नेचुरल हैबिटेट पे ग्रो करे। कई लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने पशुओं को स्टीरॉइड्स पे तैयार करते हैं हाइट को ग्रो करने के लिए। तो मैं भी हमेशा एक जानता ही हूँ रहता है कि लेट द बेस्ट एनिमल विन। और अगर किसी और का अगर घोड़ा मेरे घोड़े से बेटर है और वो जीता है तो ऑफ कोर्स मैं उसके लिए ताली बजाऊंगा। जो लोग जजेस कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, उनके आप पहले ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर ब्रीडर क्या प्रोड्यूस किया है, बिल्कुल। या उन्होंने एज अ बायर खुद क्या खरीदा है। ये अपने अपने जब तक फर्जी ट्रॉफी नहीं बेचेंगे, घोड़े नहीं जिताएंगे, तब तक इनकी दुकान कैसे चलेगी। इनको अपनी दुकान चलानी है और दुकान चलाने के लिए इनको ट्रॉफी उठवानी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है जय स्टेट फार्म के इस पार्ट के अंदर। और हमने भाई आपको इससे पिछले पार्ट के अंदर 3 घोड़ियां और 2 बच्चियां दिखाई थी। तो भाई किसी भी भाई ने अगर वो पार्ट नहीं देखा हो तो आप भाई वो पार्ट जा कर के देख सकते हैं। उससे पहले भी भाई आपको हमने 3 पार्टों के अंदर जय स्टेट फार्म के बहुत सारे घोड़ा घोड़ी दिखाए हैं। एक खुदा बख्श करके बहुत अल्टीमेट बच्चा है, वो भी हमने आपको वीडियो के अंदर दिखाया है, पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाया था। उसके बाद हमने भाई आपको जय स्टेट फार्म पूरा विजिट करके भी दिखाया था, तो वो वीडियो भी किसी ने नहीं देखा हो तो आप वो वीडियो भी जा करके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर हम आपको भाई जय स्टेट फार्म के 2 और बेहतरीन बच्चे दिखाने वाले हैं। तो सर अगर बात करें पहले नंबर पे हम लोगों को जो बच्चा दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस बच्चे का? पहली बात नमस्कार प्रदीप भाई। नमस्ते सर। और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल सर। तो प्रदीप भाई जो भी आप विजुअल दिखा रहे हैं, ये है हमारा मिल्क टीथ कोल्ट है करमदेव। बिल्कुल। करमदेव का जो सायर है वो है स्टैलियन सुरखाब। सुरखाव। हाँ जी। ओके। और इसकी जो डैम है वो बहुत फेमस घोड़ी है चांदनी। और चांदनी आपने पिछली बार दिखाई थी अपने एक विजुअल में। चांदनी इज डायरेक्ट आलिशान इनटू डायरेक्ट सुल्तान। अपने पास में ही है सर मेरे चांदनी? पास है प्रदीप भाई चांदनी। ओके। और प्रदीप भाई आई एम श्योर आप एग्री करेंगे और आपके दर्शक भी एग्री करेंगे, आज की डेट में इंडिया में डायरेक्ट आलिशान इनटू डायरेक्ट सुल्तान की घोड़ियाँ बहुत ज़्यादा कम रह गई हैं। बिल्कुल। तो उसने अभी मेरे पास फ़िलहाल 2 महीने पहले एक बहुत अच्छा देवराज रनिया से बच्चा दिया है। और उसका भी काले रंग का बच्चा है, ब्लेस। और एक पैर सफ़ेद है। और उसकी जो डैम चांदनी इस टाइम फिर से दोबारा हमने सुरखाब से मेट करवा दी है। सुरखाब से गब्बन है? बिल्कुल सुरखाब से गबन है, क्योंकि प्रदीप भाई सुरखाब से इतना अच्छा रिजल्ट आया है, इसी के लिए मेरे को था कि एक बार और सुरखाब से उससे फिर से रिजल्ट लिया जाए। वैसे आपके पास में मेरे को लगता है सुरखाब के भी 3-4 रिजल्ट हैं या 2-3 हैं? प्रदीप भाई है मेरे पास 4-5 बच्चे हैं मेरे पास सुरखाब के, और बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं। बिल्कुल। भाई सर अगर बात करें हम करमदेव की उम्र की, तो उम्र में कितना है करमदेव? प्रदीप भाई ये नवंबर 2023 बॉर्न है। तो 2023 नहीं, सॉरी 2022 बॉर्न है। तो ये प्रदीप भाई अप्रॉक्सीमेटली ये है अबाउट 27 से 28 महीने का बच्चा है। मिल्क टीथ कोल्ट है मिल्क टीथ में ही है ना? अब मिल्क टीथ में प्रदीप भाई। और हाइट में कितना है सर? प्रदीप भाई अभी हाइट में 64 क्रॉस कर गया है। और ये प्रदीप भाई बहुत जैसे आप विजुअल में देख रहे हैं, तो ये बहुत मतलब हड पैरों का मजबूत है। तो जो स्टैलियन है या चाहे घोड़ा है घोड़ी है, वो तो बेसिकली पैरों से पहचाने जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर इसका बोन स्ट्रक्चर देखिए, बहुत हैवी बोन स्ट्रक्चर है। अगर इसका आप सूम साइज हूफ साइज देखिए, इसका हूफ बहुत अच्छे बड़े साइज का हूफ है इसका। और ओवरऑल अगर हम इसकी कंफर्मेशन भी देखें तो इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है। और इसका जो पुट्ठा है, इसका पुट्ठा भी भगवान ने बड़ा अच्छा पुट्ठा बनाया है। टेल सेट बहुत अच्छी है। बिल्कुल। नेक इसकी बहुत अच्छी रिफाइन है। जो मनिया इसका अच्छा है। ईयर सेट बहुत अच्छे हैं। और बिल्कुल कुंडी वाले कान हैं। और फेस बहुत अच्छा, जैसे हम घोड़ों में ढूंढते हैं चिजल्ड फेस, तो इसका बहुत अच्छा चिजल्ड फेस है प्रदीप। और रुआब में भी मेरे को लगता है अल्टीमेट है ना? बहुत बढ़िया प्रदीप भाई। भाई सर ये तो मेरे को लगता है कहीं विनर भी बना हुआ है प्रदीप भाई। अभी रिसेंटली 2025 पूना शो में ये फर्स्ट आया है। पूना शो के अंदर? हाँ जी, ईओसी पूना शो में फर्स्ट आया है। बाकी सर जब शो के अंदर अपना बच्चा फर्स्ट बनता है तो क्या खुशी रहती है, या फिर रिजल्ट आने से पहले दिल की धड़कन क्या बोलती है? प्रदीप भाई देखिए, इसमें क्या रहता है, जब बच्चा हम फर्स्ट आता है शो में, तो ऑफ कोर्स जो एक पूरे साल के साथ मेहनत एसोसिएटेड है, वो लगता है कि आज हमारी मेहनत कामयाब हुई है। बिल्कुल। उसके अलावा प्रदीप भाई आपको पता है कि आजकल जजिंग में काफ़ी वेरिएबल डिसीजंस रहे जाते हैं। तो यहाँ तो आज की डेट में घोड़े से ज़्यादा ओनर को जिताया जाता है। बिल्कुल। तो जैसे मैंने एक इंटरव्यू में कहा भी था, इसमें शायद जजेस का भी इतना फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जजेस बेचारे खुद बहुत अंडर प्रेशर होते हैं। और कई जजेस अपने
पर्सनल रिश्ते निभाने के चक्कर में उनको घोड़े जिताने पड़ते हैं। कई बार उन पे ऑर्गेनाइजर्स का भी बहुत प्रेशर रहता है। पर अगर आपका घोड़ा अगर आपकी सही निष्पक्ष जजमेंट से जीते तो उसका मज़ा ही अपना है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि जो हमने 1 साल मेहनत की बच्चे पे, और बच्चा हमारा पूना गया, अमृतसर से 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर का सफ़र करके जाना आना 4000 किलोमीटर पड़ता है, और जाके हम ट्रॉफ़ी लेकर आए, जीत कर आए, तो ऑफ कोर्स बहुत खुशी मिलती है। और जो आपका दूसरा सवाल है कि दिल की रिजल्ट से पहले की धड़कन के बारे में नहीं बताओ प्रदीप आप। भाई, धड़कन का ऐसा कुछ नहीं है। मेरा हमेशा एक ही रहता है कि लेट द बेस्ट एनिमल विन। और अगर किसी और का अगर घोड़ा मेरे घोड़े से बेटर है और वो जीता है तो ऑफ कोर्स मैं उसके लिए ताली बजाऊंगा। पर अगर थोड़ा हल्का घोड़ा या घोड़ी अगर मेरे पशु से जीता है तो ऑफ कोर्स एक दर्द महसूस होता है और एक चीटिंग का एहसास फील होता है। वो एहसास कितने दिन तक रहता है सर फिर? रहता है प्रदीप भाई, थोड़े दिन तो रहता है, बट ठीक है, द लाइफ मूव्स ऑन। तो इसके पीछे आप अपनी नींदें खराब नहीं कर सकते। तो बस यही होता है कि अपने पशु पे और मेहनत करो, और ट्रॉफ़ी से ऑफ कोर्स खुशी मिलती है, बट एक ट्रॉफ़ी जीतने से या ना जीतने से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे को लगता है ना अपने एनिमल के ऊपर कोई फर्क पड़ना चाहिए। बिल्कुल प्रदीप भाई, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि क्या मेरा पशु स्वस्थ है, क्या मेरा पशु अच्छी तरह ग्रूम्ड है, मेरे को वो कैसा लगता है, और मेरे लिए वो मैटर करता है। बिल्कुल। हाँ प्रदीप भाई। भाई सर, जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं रिंग के अंदर, अगर उनका घोड़ा घोड़ी विनर नहीं बना तो बहुत सी बार उनके मन में ऐसी भावना आ जाती है कि यार इसको घोड़े को बेच देंगे अपन, ये रिंग में विनर नहीं बनता। तो क्या आप उस चीज को सही मानते हो क्या? प्रदीप भाई, मैं इन सब भाइयों को एक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जजमेंट के बेस पे आप अपने पशु का डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 90% शोज फिक्स्ड है। बिल्कुल। ये आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, ये एक पूरी ओपन, दुनिया को ही पता है ये ये। एक ओपन सच है। हाँ। जहाँ पे जैसे मैंने बोला, यहाँ तो जजेस ने अंडर प्रेशर फैसला लिया है, यहाँ रिश्तेदारी निभाने में फैसला लिया है, यहाँ कई बार उनके घर से गया हो, उनके घर से गया हो, यहाँ कई बार वो जो शो है, शो स्पॉन्सर किया गया है जिसका घोड़ा जीता है, यहाँ स्पॉन्सर्स को पैसा मिला है। तो बेसिकली मैं सब भाइयों को यही कहूँगा, जो लोग जजेस कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, उनके आप पहले ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि उन्होंने एज अ ब्रीडर क्या प्रोड्यूस किया है, बिल्कुल, या उन्होंने एज अ बायर खुद क्या खरीदा है। बिल्कुल। अगर उन्होंने एज अ ब्रीडर बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया है, या अगर उन्होंने कुछ बाय किया है, तब आप उनसे जाके पूछिए कि आपके जानवर में क्या लैक करता है, एंड अकॉर्डिंगली। बट मोस्टली अनफॉर्चुनेटली प्रदीप भाई, मोस्टली जो हमारे इंडिया में जो जजेस हैं, ना उन्होंने कुछ बाय किया है, ना उन्होंने कुछ प्रोड्यूस किया है, ना उनके घर पे कुछ विनर ना बना उनके घर पे कोई विनर बना है। हाँ बस ठीक है, वो एक नाम के जज जरूर बन गए, क्योंकि वो कुछ सालों से हॉर्स इंडस्ट्री में हैं और उनको लगता है कि वो अपना दबदबा चला रहे हैं। बट आज की डेट में अगर आप देखिए, पंजाब में बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल। तो और आई एम श्योर ये आने वाले टाइम में इंडिया में भी स्ट्रांगली रिएक्ट किया जाएगा, अनटिल सही जजमेंट ना आनी शुरू हो। मुझे लगता है बहुत सारे तो लोगों की चमचागिरी कर करके ही जज बनने लग गए रिंग में। बिल्कुल प्रदीप भाई, ये तो ये सत्य है हमारी हॉर्स इंडस्ट्री का। और इससे और ये और भी पहले काफ़ी लोग बोल चुके हैं, ये मैं पहली बार मेरी ओपिनियन वॉइस नहीं आ रही, तो चमचागिरी कर करके, या हाँ मतलब बेसिकली यही है प्रदीप भाई। एंड इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि जैसे ये हॉर्स इंडस्ट्री जा रही है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट प्रदीप भाई। तो मेरे को लगता है सही ट्रैक पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए इसको? बिल्कुल प्रदीप भाई, आना या चाहिए। फिर जो ट्रैक पे भी चल रही है उससे कुछ नुकसान है? बिल्कुल प्रदीप भाई, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जो नए लोग घोड़ों में आ रहे हैं, आप ये देखिए प्रदीप भाई, जो घोड़ों में नए लोग आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं? वो बिजनेस कम्युनिटी आ रही है। बिल्कुल सर। उनके लिए एक ट्रॉफी लेना या घोड़ों का 50,000 या 1 लाख रुपए का इनाम लेना मायने नहीं रखता। बिल्कुल। उनके लिए मायने क्या रखता है? उनका पैशन। अगर आप नए आदमी का पैशन ही खत्म कर दोगे गलत जजमेंट से, तो मारवाड़ी हॉर्स ब्रीड को हम उठाएंगे कैसे? तो मेरे हिसाब से प्रदीप भाई, एक प्रॉपर वर्कशॉप होनी चाहिए, क्रेडिटेबल जजेस लेने चाहिए, अकॉर्डिंगली शोज़ को रीइंफोर्स करना चाहिए। हम सब शो पे जाते हैं, मैं 11 महीने सोचता हूँ कि मेरे को शो पे नहीं जाना, पर फिर जब शो सीजन आता है हम सबको कीड़ा लग जाता है कि हमने जाना है, रह नहीं पाते होंगे। रह नहीं पाते। हमको पता है कि इस शो में हम जाएंगे, ये फलाने फलाने जज लगे हैं, इनकी पर्सनल इक्वेशन क्या है यहाँ पे, और सब
और कौन सा पशु लग रहा है, और इन्होंने या तो वो पशु को ब्रीड या बेचा है या दिलवाया है या उनके आका का है, और वो जीतेगा। हमें पता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी, और काफ़ी भाई लोग, मैं अपने, मेरे को इंक्लूडेड, हम लोग फिर जाते हैं शो पे और निराश होके आते हैं। बहुत सी बार तो जज आका के कहने पे फर्स्ट कर देते हैं। हमेशा प्रदीप भाई, हमेशा ही ऐसे होता है। हाँ। ये तो मतलब जितने आपके दर्शक देख रहे हैं, मेरे घोड़े वाले जितने भाई ये हैं, तो सर देखो आपके बोल रहे हो तो सत्य है, जो ये तो सत्य है प्रदीप और भाई, ये पूरी सत्य दुनिया है। के सामने ये चीज। बिल्कुल प्रदीप भाई, ऐसा तो नहीं है कि आप कोई अनोखी चीज बोल रहे हो। बिल्कुल प्रदीप भाई, ये सत्य है। आपसे पहले भी 100 इंटरव्यू में लोगों ने बोला है, पर मेरे को लगता है कि फर्क कुछ पड़ता ही नहीं, क्योंकि यहाँ हर कोई बंदा अपना माल बेचने पे लगा हुआ है, किसी को कोई मतलब नहीं घोड़ा मार्केट सुधरे या मत सुधरे। प्रदीप भाई देखिए, सच्चाई क्या है, जब तक ये अपने जब तक फर्जी ट्रॉफियाँ नहीं बेचेंगे, घोड़े नहीं जिताएंगे, तब तक इनकी दुकान कैसे चलेगी। बिल्कुल। इनको अपनी दुकान चलानी है, और दुकान चलाने के लिए इनको ट्रॉफी उठवानी है। पर आज की डेट में जो हॉर्समैन है वो भी इतना समझदार हो गया है, उनको भी पता है कि जिसको ट्रॉफी नहीं मिली उस घोड़े की कंफर्मेशन क्या है, वो घोड़ा क्या कैपेबिलिटी रखता है, और जिसको मिली है वो क्या कैपेबिलिटी रखता है। बिल्कुल। जब भी तो देखो ना, डिस्प्ले की संख्या बढ़ती जा रही है, रिंगों की संख्या कम होती जा रही है। बिल्कुल प्रदीप भाई, और मेरे को लगता है आने वाले टाइम पे डिस्प्ले में लोग ज़्यादा बिलीव करेंगे रादर देन शोज। बिल्कुल भाई। सर खुदा बख्श कैसा तैयार हो रहा है? बहुत बढ़िया प्रदीप भाई, आपका, आपके दर्शकों का, भाइयों का आशीर्वाद है, प्यार है, बच्चा बहुत अच्छा निकल रहा है। और मेरे को आज एक भाई का फ़ोन भी आया था खुदा बख्श के लिए? खुदा बख्श के लिए, तो मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब बहुत पुराने हॉर्स में हैं। तो कहते हैं पाजी, हमारी सब के लिए इसका एक्स्ट्रा ध्यान, एक्स्ट्रा केयर रखी जाए। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, इस पर ऑलरेडी एक लड़का, एक्सपीरियंस लड़का लगा दिया गया है, और ये हमारे अलबख्श की निशानी है। बिल्कुल। और हम इसको बहुत अच्छा, इसको हम आगे तैयार करके लेके जाएंगे। भाई सर वैसे तो हमने लोगों को फर्स्ट पार्ट में ये बच्चे के बारे में जानकारी दी है, पर मैं चाहूँगा हल्की सी डिटेल बता दें, अब इसका जिक्र हो ही गया है तो। बिल्कुल प्रदीप भाई, जैसे मैं हमेशा अलबख्श को देख के बोलता हूँ, अलबख्श को देख के बोलता हूँ, और भी खुदा बख्श को देख के बोलता हूँ, क्या तारीफ़ करूँ उस खुदा की जिसने इन्हें बनाया। बिल्कुल। तो अलबख्श इज़ द सायर ऑफ खुदा बख्श, बिल्कुल। एंड अलबख्श वॉज साइड बाय दिलबाग रनिया। बिल्कुल। तो खुदा बख्श का जो फादर है वो है अलबख्श, और अलबख्श और दादा है दिलबाग रनिया। और माँ की और साइड जो से इसकी मदर है वो प्रदीप भाई, मेरे पास एक हिमालय की घोड़ी है, ग्रे कलर की घोड़ी है बसंत, वो अबाउट 65-65.5 इंच की घोड़ी है। तो वो इसकी जो डैम वो भी मेरे पास है, तो बहुत बहुत अच्छी घोड़ी है वो। कितनी उम्र का हो गया सर अभी ये खुदा बख्श? प्रदीप भाई खुदा बख्श हो गया 12-12.5 महीने का। 12-12.5 महीने का। हाँ जी प्रदीप भाई, बाकी इसका स्टाइल रुतबा सब वैसा ही है। बिल्कुल मैंने इसको प्रदीप भाई। जब मैंने 1 महीने पहले देखा, जब भी वैसा ही था और आज भी ऐसा ही है। प्रदीप भाई ये मस्त, रुतबे में कोई कमी नहीं है। नहीं अपना मस्त है, बिल्कुल अपने फादर के जैसे, बिल्कुल अपनी नेक ऐसे करके खड़ा रहता है, और इसको ना हॉल्टर की ना लगाम की किसी चीज़ की जरूरत नहीं, अगर आप छोड़ भी दो फिर भी ऐसे तन के रहता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल अपने ये फादर की रूबरू कॉफ़ी है। चलो आपको एक नायाब तोहफा, मैंने पहले इंटरव्यू में बोला और इसमें भी बोल रहा हूँ, एक नायाब तोहफा आपको अलबख्श देके गया जाते नहीं जाते। बिल्कुल प्रदीप भाई, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि खुदा बख्श जैसा नायाब हीरा आज मेरे फार्म पे है। भाई सर पहला पार्ट गया होगा जब इसका खुदा बख्श का, हाँ जी लोगों ने फ़ोन नहीं करा क्या कि भाई साहब बच्चा देने का है क्या? प्रदीप भाई, आपकी वीडियोस में सुनील का नंबर रहता है, जो मेरे फार्म के मैनेजर हैं, फार्म देखते हैं। तो सुनील भाई बता रहे थे कि उनको अबाउट 300-400 फ़ोन रोज़ के आ रहे थे। तो बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोन आए हैं, और लोगों ने बहुत तारीफ़ भी की है, बहुत प्यार दिखाया है। बिल्कुल। तो सब भाइयों के प्यार और आशीर्वाद से बच्चा बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। अब मेन बात घुमा गए फिर। चलो कोई बात नहीं। बाकी अगर हम बात करें सर, लोगों को जो दूसरे नंबर पे बच्चा दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? प्रदीप भाई ये इसका नाम है बाहुबली। बाहुबली। जैसे नाम भी सजेस्ट करता है कि बाहुबली, तो ये हमारा बाहुबली है। बिल्कुल। और प्रदीप भाई ये बच्चा मेरी होम ब्रीडिंग है, मेरे घर पे पैदा हुआ अच्छा, है। होम ब्रीड है आपका? मेरी होम ब्रीड है प्रदीप भाई। ओके। और इसका जो सायर है वो भी हमारा स्टैलियन है, जिसका नाम है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज। पृथ्वीराज वॉज सायर्ड बाय स्टैलियन विक्टर, एंड विक्टर वॉज सायर्ड बाय स्टैलियन सुंदर, विच इज़ फ्रॉम द देव दरबार लाइन। पृथ्वीराज की सर हाइट कितनी होगी?
प्रदीप भाई पृथ्वीराज होगा अबाउट 67.5 68 के करीब होगा। 68 के करीब होगा प्रदीप भाई। बिल्कुल। और बाहुबली की क्या उम्र है सर? प्रदीप भाई ये हो गया जी 15 महीने का हो गया। 15 महीने हाँ जी प्रदीप भाई। और इसकी माँ कौन है सर? प्रदीप भाई इसकी माँ है मेरे पास बहुत सुंदर एक दिलशान की घोड़ी है, हीर है उसका नाम, अबलग घोड़ी है, और उसने मेरे पास बड़े सुंदर अच्छे बच्चे दिए हैं। बिल्कुल। तो वो उसकी डैम है। भाई सर बाहुबली को किस मकसद से तैयार कर रहे हो? रिंग के हिसाब से क्या ब्रीडिंग के हिसाब से? प्रदीप भाई दोनों के मकसद से इसको तैयार किया जा रहा है। अभी तो ये 15 महीने का बच्चा है और 15 महीने में इसने बहुत अच्छी प्रोग्रेस शो की है। ये 15 महीने में प्रदीप भाई ऑलरेडी 61.5 इंच के करीब हो गया है। ओके। और इसका अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर अगर आप देख आपने तो देखा ही है, आपके अगर दर्शक इसका अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखें, इसका बोन साइज देखें, इसकी फेस क्वालिटी, हूफ साइज, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी नाइस। बिल्कुल। और मैं आपके वीडियो के माध्यम से एक और आपके दर्शकों को बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी पशु हैं वो सब नेचुरल डाइट्स पे रहते हैं। तो हम गेजिंग पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, जिससे ऑफ कोर्स उनकी नेक प्रोफाइल बेटर हो जाती है, छाती बनती है, पुट्ठा उनका इम्प्रूव होता है। तो इसी के लिए मतलब हम बहुत ज़्यादा उनको गेजिंग में बिलीव करते हैं। तो सर जैसे वो आप मैदान में छोड़ देते हैं, हाँ जी प्रदीप भाई। तो मेरे को लगता है कि अभी भी गर्मी में तो थोड़ा सा शेड्यूल चेंज कर दिया नहीं होगा? प्रदीप भाई बिल्कुल, जैसे सर्दियों में तो उनके लिए तोहफा होता है कि वहाँ पे तो पूरे दिन रहते हैं। पूरा दिन रहते हैं। हाँ। तो गर्मियों में शेड्यूल क्या रहता है प्रदीप भाई, हम इनको सुबह 4:30 के करीब छोड़ देते हैं और 7:30 बजे वापस ले आते हैं। ऐसे ही शाम को हम इनको 5:30 बजे छोड़ देते हैं और इनको 7 बजे हम अंदर वापस लेकर आते हैं। तो जितने भी मेरे हैं मतलब पशु हैं, ये बहुत अच्छे नेचुरल डाइट पे ग्रो कर रहे हैं। हाँ प्रदीप भाई। तो घास मेरे को लगता है उनके लिए स्पेशल लगवाई है। बिल्कुल प्रदीप भाई, इनके लिए मैंने स्पेशल मैदान लिया है। देखिए फ़र्क क्या रहता है कि मैं बिलीव जंगल जैसा महसूस होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई, फ़र्क क्या रहता है कि मैं बिलीव करता हूँ कि मेरा पशु नेचुरल हैबिटेट पे ग्रो करे। कई लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने पशुओं को स्टीरॉइड्स पे तैयार करते हैं हाइट को ग्रो करने के लिए। वो तो मैं भी जानता हूँ उनको तो। हाँ बस प्रदीप भाई उसको मैं उसको उसके लिए मैं वर्ड यूज़ करता हूँ बारबेरिक। मतलब इट इज़ क्रिमिनल कि आप किसी बेजुबान जानवर को बेचने के लिए, उसकी हाइट ग्रो करने के लिए आप उसको स्टीरॉइड का टीका कैसे लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से प्रदीप भाई ऐसे आदमियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अब सजा दे कौन सर उनको? पर कोई बात नहीं प्रदीप भाई, पर इंडिया उनसे ये कि उनको भगवान ही सजा दे सकता है। उनको प्रदीप भाई बाकी वो स्टेरॉइड सर इसलिए देते क्योंकि उनको पता है हमारे को एनिमल तो घर रखना नहीं है, बिल्कुल प्रदीप भाई, हमारे को तो लगा के बेचना है। पैसे आ गए, फिर उसके बाद जाने के बाद वो मरे कुछ भी करे वो उसकी हेडेक है। बिल्कुल प्रदीप भाई। देखिए इसमें क्या है, मैं हमेशा एक बात मानता हूँ, जो भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर भगवान की लाठी जब लगती है ना तब अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं, लाइन में आ जाते हैं, लाइन पे आ जाते हैं प्रदीप भाई। और देखिए क्या है, जो बुरा कर्म करेगा उनको आगे बुरा ही मिलेगा। देखिए आप पशु से गलत कर रहे हैं उनको स्टीरॉइड्स लगा के, जो इंसान इतने शौक से उसको खरीद रहा है, आप पे भरोसा करके आप उससे गलत कर रहे हो। तो आप मेरे से पूछे, लाइफ इज़ अ कर्मा। अगर आप आज किसी से गलत करो वो आपके घूम कर आएगा। मैं सर आपको उसका एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। आप जो बता रहे हो ना मेरे को स्टीरॉइड का, मैं एक दिन एक बंदे के फार्म पे गया, ना मैं राज्य बताऊंगा ना जगह बताऊंगा, बिल्कुल, पर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को भी समझ में आएगा। उसके घर पे एक कुत्ता था, शायद 2 महीने के करीब का होगा। तो वो मेरे को बोला कि प्रदीप भाई ये बताओ कुत्ता कितनी उम्र का होगा। मैंने बोला यार मेरे को कोई आइडिया नहीं, मैंने अपन तो घोड़े की वीडियो बनाते हैं। तो बोले ये 15 दिन पहले देखो ऐसा था। तो मैंने यार 15 दिन में तो बहुत ग्रोथ कर गया। बोले यार ये इंजेक्शन दिया, ये इंजेक्शन का कमाल है। बोले यही मैं घोड़े में देता हूँ। बाद में मेरे को पता लगा 10 दिन बाद इसने ऐसा ही करके अपने एक घोड़े को भी मार लिया है। तो ये हालत अभी घोड़ा मार्केट में चल रही है। तो मेरे को लगता है किसी की होड़ करके आप अपने एनिमल का नुकसान ना करें तो ज़्यादा बेहतर है भाई, सिर्फ हाइट बढ़ाने के चक्कर में। नहीं प्रदीप भाई, ये बहुत बहुत ये दिस इज़ वेरी वेरी सैड आई वुड से। ये जो लोग कर रहे हैं इनको शायद ये नहीं समझ आ रही कि एक बेजुबान जानवर से ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये भगवान की रची हुई सृष्टि में बाधा डाल रहे हैं। और कभी भी इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने भगवान की सृष्टि में बाधा डाली है, भगवान ने उसको उसके कर्मों का फल दिया ही दिया। तो फिर वो लोग वीडियो में कहते हैं ये तो देवरूप जानवर हैं और हम इनकी सेवा दिल से करते हैं। तो मेरा लगता है सेवा क्या स्टेरॉइड लगा के कर रहे हो क्या? सही बात है प्रदीप भाई, सही बात है। अगर सेवा करनी है तो वैसे करो ना। बिल्कुल प्रदीप भाई, और हिंदुस्तान में सबको पता है कि ऐसे कर्म कौन कर रहा है, और जो कर्म कर रहा है बहुत बहुत गलत बात है जो कर रहा है। बिल्कुल।
बाकी ये है कि मेरे को लगता है जो ऐसी चीज बेचते हैं उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। प्रदीप भाई बिल्कुल होना मेरे को तो ऐसा आदमी कोई मिलता नहीं जो स्टेरॉइड बेचता हूँ, मेरे को जिस दिन दिख गया ना मैं उसी दिन उसका कर देना काम खत्म। नहीं नहीं प्रदीप भाई, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो उनके स्टेरॉइड्स दुबई से आते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। फिर तो ज्यादा लंबी पहुंच है। बाकी इंडिया में भी बहुत सारे लोग अभी बेचने लग गए। नहीं प्रदीप भाई, बेचने लग पड़े हैं, बट इवेंचुअली ये है कि तो अच्छी क्वालिटी का देते होंगे। हाँ हाँ प्रदीप भाई, इवेंचुअली इसमें क्या है, जिस दुबई के प्रोडक्ट में वो नहीं रहता ना फर्जीवाड़ा थोड़ा सा? मेरे को प्रदीप भाई आइडिया नहीं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, बट मेरे को इतना पता है कि जिस दिन बाकी हॉर्स कम्युनिटी पे जागृति आई, डिपार्टमेंट्स में कंप्लेंट्स होनी शुरू हुई, उस दिन इन लोगों को जो ये ऐसा कर्म कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं पे हरजाना जरूर भुगतना पड़ेगा। भाई हम तो यही कहेंगे कि भाई थोड़ा सा नेचुरल तैयार करो तो ज़्यादा बढ़िया है, आपका भी फायदा है और जो बंदा लेके जाएगा भाई उसको भी फायदा है कि यार उसके पास जाने के बाद में उसकी अगर मान के चलो मौत हो जाए तो भाई कम से कम उस बंदे को दुखता ना बिल्कुल हो। प्रदीप भाई, और सबसे बड़ी बात यह है जो बेजुबान पशु है उसकी क्या इसमें गलती है जिसको आप इंजेक्शन ठोक रहे हो। बाकी चलो अब जिसको सर हमारे कहने से सुधरेगा तो है नहीं, बिल्कुल प्रदीप भाई, हमारे कहने से ये हो सकता है कि दो ज़्यादा ठोके, बाकी उसकी इच्छा है सुधरना हो तो सुधरे, नहीं उसके सुधरना कर्म हो तो मत सुधरे। प्रदीप भाई, उसके कर्म उसके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। बिल्कुल। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो में करमदेव और बाहुबली को दिखाने के लिए और खुदा बख्श की झलक भी दिखाने के लिए। नहीं बाकी नहीं, दोस्तों हम आपको अगले पार्ट के अंदर भी सर के फार्म की 3-4 बच्चियाँ और हैं, वो हम आपको अगले फार्म के अंदर पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप भाई, थैंक यू।